हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस 2.2। और आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए आपके रिलेशनशिप की कुछ सिचुएशंस देखते हैं और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कार्ड्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, 10 of Wands, the Magician, Page of Cups, Knight of Cups, the Hangman, the Wheel of Fortune and the Empress। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे जो मेजर बात है वो ये कि क्या है ना, अब आप दोनों एक दूसरे को एप्रिशिएट नहीं करते। आप दोनों के बीच में पहले जैसा कुछ नहीं रह गया है। यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहा है आपके रिश्ते में, और एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में रहा है। आपके पार्टनर इस समय पे आपको इग्नोर और आपको कोल्ड दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पे वो आपको ये लुक्स तो दे रहे हैं कि नहीं, मुझे तो बात ही नहीं करनी है, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं कोई ना मैसेज, ना कॉल, ना कुछ नहीं करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ता है आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस यहाँ पे चल रही हैं। एंड वो ऐसा दिखा तो रहे हैं, अगर आप दोनों साथ भी रहते हो और आप दोनों के बीच में चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं, तो वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं बात करूँगा या मैं नहीं बात करूँगी। वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे अपने अपनी लाइफ में कह लो ध्यान दे रहे हो, और ये दिखाने की कोशिश करो कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ें इसके एकदम विपरीत है। ठीक है? एकदम विपरीत है, यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है, बट यहाँ पे आप लोग प्रिटेंड या दिखा कुछ और रहे हो। अब यहाँ पे बात कर लीजिए द मैजिशियन की। आप दोनों ने बहुत ही अच्छा समय बिताया है एक दूसरे के साथ, और वो जो मेमोरीज आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्रिएट की है, वो उनके दिमाग में हमेशा रहती है। जो भी अच्छे पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, वो इनके दिमाग से कहीं भी गए नहीं हैं, और वो आपके साथ एक अच्छा पल बिताना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के रिश्तों के बीच में आ रही हैं, जो आपके रिश्ते खराब कर रही हैं। अगर देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो, लेकिन जो अदर्स चीज़ें हैं, जो बाहर की चीज़ें, वो आप दोनों के रिश्ते को यहाँ पे खराब करने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर अभी क्या कर रहे हैं कि अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, जबकि बहुत जल्द ऐसा होगा कि वो अपने दिल की सुनने लग जाएँगे। और यहाँ पे कुछ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग के पार्टनर शायद किसी और की तरफ अट्रैक्टिव फ़ील करने लगे हैं। अब आप दोनों के बीच की वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन कहीं न कहीं गायब हो गया है। बट एक जो बात मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि बहुत एक्शन वो नहीं ले रहे। हाँ, दूसरे की तरफ वो अट्रैक्शन फ़ील कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी की तरफ जा सकते हैं, या डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। बट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, आपसे कहा जा रहा है वेट, वेट, वेट। क्यों वेट? क्योंकि आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऐसा चीज़ आया है यहाँ पे, टाइम का, समय। यहाँ पे क्लॉक आई है, हैंगमैन। एंड यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी एक मैसेज है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो एक्शन लेने के कोई मूड में नहीं है अभी। एंड अगर आप में से कुछ लोग के पार्टनर ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्ट फ़ील कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, पर कुछ लोग के लिए ये मैसेज है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखा रहा है कि अब समय पलटेगा। ये व्हील जो चक्र है वो अब घूमेगा, और कहते हैं ना, कर्मा का भी होता है। फिलहाल ये लव का है, लेकिन अब लव का चक्र घूम रहा है, तो आपके लिए कुछ होगा और उनके लिए कुछ होगा। और समय कहते हैं सबको सिखाता है, ठीक है? तो वो चीज़ें होंगी। एंड द एम्प्रेस, अगर आप मेल, आप मतलब अगर आपकी फीमेल है, मेल अगर आप देख रहे हो, तो वो सेल्फ लव करने लग जाएँगी। एंड वो खुद पे ध्यान देंगी, एंड खुद से प्यार यहाँ बहुत करेंगी। और शायद ये समय ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको भी समझने की कोशिश करे और आपके इमोशंस की वैल्यू करे, ये भी एक मैसेज है। और अगर फीमेल्स आप देख रहे हो, तो आप यहाँ सेल्फ लव कर रहे हो, और वो आपकी पर्सन आपकी वर्थ समझेंगे। वो ये समझेंगे कि हाँ, यही पर्सन है जो मेरे लिए काबिल है। नहीं तो आप में से बहुत लोग इन चीज़ों में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, सबसे रेज़ोनेट नहीं होगा। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, जो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे होगा। आप लोग लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आप अपनी वर्थ समझ जाओगे। फीमेल्स, अगर आप अपनी वर्थ समझो तो आप आगे बढ़ोगे। आप कहोगे नहीं, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मैं इस चीज़ पे स्टक नहीं रह सकती यहाँ पर, ठीक है? और आप खुद की वर्थ समझ रहे हो, और जब इंसान अपनी अपनी वर्थ समझता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचाता है यहाँ पे, ठीक है? खोता नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और भी मैं आपके लिए कार्ड्स लेना चाहूँगी, उससे पहले यहाँ पे
यिन एंड यांग, अबंडेंस, सेक्सुअलिटी। यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए जो लेसन है ये है सेल्फ लव करना। एंड यिन एंड यांग, आपका रिश्ता उनके साथ एक सोलमेट है कह सकते हैं, कार्मिक है, या फिर आप कह लो कि आप दोनों अलग हो। वो अलग हैं आपसे काफ़ी और आप बहुत अलग हो। तो आप लोग के सोचने का तरीका बहुत अलग है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अबंडेंस आप दोनों के जीवन में है, अगर आप दोनों साथ में मिलके काम करो अच्छे से तो। ये कॉन्फ्लिक्ट्स अगर बीच में ना आए तो। लेकिन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपको ये सीखना है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है और आपको सेल्फ लव करना है। सेक्सुअलिटी आया है कार्ड, बट मैं यहाँ पे सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक नहीं जाऊँगी, आप मेल हो या फीमेल, लेकिन खुद से प्यार करना, खुद की वैल्यू समझना यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो भी आपके साथ हो रहा है इसमें यही एक लेसन है, जब आप खुद से प्यार करोगे ना, उस पर्सन का वेट करना बंद कर दोगे ना, तब आपके काम बनते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ और भी मैं कुछ देखना चाहूँगी आपके लिए। The miser, letting go, slowing down, exhaustion एंड सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा प्रॉब्लम है अटैचमेंट। प्रॉब्लम है अटैचमेंट, ठीक है? अटैचमेंट के चक्कर में आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कोई बहुत पॉसेसिव हो सकता है, या बहुत बिना बात के कोई बहुत शक कर रहा है, या कुछ ऐसा है कि हम इसको किसी के साथ, मतलब हम किसी को दे नहीं सकते, या बहुत कंट्रोलिंग हो जाना, ये चीज़ें आप लोग के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगी चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है? चीज़ों को कभी-कभी माफ़ भी करनी पड़ती है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि लेट गो करो। शायद वो भी इन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं और आपके साथ फिर से चीज़ें ठीक करने की कोशिश यहाँ करना चाहते हैं। एंड जो शुरुआत होगी वो बहुत धीरे हो सकती है, ठीक है? मैं कहूँगी इसमें जल्दबाज़ी ना करें रिश्ते में, इसको थोड़ा समय दें, ठीक है? अब खराब अगर कोई चीज़ हुई है तो उसको सही होने में भी समय लगता है। आप जितना जल्दबाज़ी करोगे, उसके मन की बात जानोगे, चीज़ें खराब होंगी। इसलिए भी कहा जा रहा है सेल्फ लव करो। जब सेल्फ लव करते हो ना, एक्सपेक्टेशन सामने वाले से खत्म हो जाती है, और एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है ना, वो जल्दबाज़ी नहीं करते, और जल्दबाज़ी नहीं करते तो चीज़ें फिर खराब नहीं होती, ठीक है? चीज़ें धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों ही थक चुके हो उन सब चीज़ों से, कि जो भी आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है। और एक ये पॉजिटिव साइन, जैसे कि मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन के कार्ड से एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का यूनियन हो सकता है, आप दोनों फिर से मिल सकते हो। लेकिन एक बात मुझे यहाँ और दिखाई दे रही है कि कोई तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये फैमिली हो सकती है, ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, पर चीज़ें आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट और सही होने के मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, अगर फैमिली है तो फैमिली यहाँ एक्सेप्ट कर रही है चीज़ों को। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैरिड होते हैं और उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस चल रहे होते हैं, और वो भी फैमिली की वजह से। तो आप फैमिली एंड आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड दोनों ही आपको, मतलब यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, चीज़ें ठीक आप दोनों की तरफ हो रही है यहाँ पे, अगर ऐसा कोई चांस है तो। आइए देख लेते हैं कि वो भी क्या फील कर रहे हैं इस समय पर आपके पार्टनर। 5 ऑफ वैंस, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे लवर्स एंड द 4 ऑफ वैंस, अगर शादी की बात है तो आपसे वो शादी करेंगे। और अगर ऐसी बात है कि वो आपसे सेपरेशन में, तो वो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। और कहीं न कहीं उनको ये भी नज़र आ रहा है कि आपसे बेटर उनको कोई नहीं मिल पाएगा। और इसमें जंग में बहुत लोग हैं, आपको कोई और भी मिल सकता है। उनको ये है, इनसिक्योरिटी है, अभी भी इनसिक्योरिटी है, आपको खोने का डर है, क्योंकि वो अभी भी पूरे तरीके से यही मानते हैं या मानती हैं कि आप उन्हीं के हो, ठीक है? और उनको ये डर है कहीं आपको कोई और ना मिल जाए, कोई बेटर ना मिल जाए और आप उनको कहीं छोड़ के ना चले जाओ। एक मन में है, गुस्सा, मनमुटाव, लड़ाई कपल्स के बीच में होती है, लेकिन एक ये होता है कि वो पूरी तरीके से उनकी लाइफ से चला जाए, तो थोड़ा-सा ये चीज़ का डर है। और दूसरा सन का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंस आया है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है।
तो मैं यही कहूँगी, ये पूरी ये सारे कार्ड्स मुझे यही एक चीज़ बता रहे हैं कि आप दोनों मिलोगे, आप दोनों के बीच बात होगी, आप दोनों के बीच में सब सही होगा और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन आपके साथ है ना, वो अट्रैक्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ आप दोनों के बीच का। वो स्पार्क आप दोनों के बीच का अभी भी बरकरार है। जिस तरह आप उनको फ़ील करते हो, उनके बारे में सोचते हो, सेम कुछ ऐसा उनका और आपका है कनेक्शन यहाँ पर। एंड जब मैंने कहा, जब आप उनका पीछा करना, उनको चेज़ करना बंद कर दोगे, तो वो बहुत जल्द, उतनी जल्द जैसे-जैसे आप उनको चेज़ करना बंद करोगे, वैसे ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएँगे यहाँ पर। एंड वही कहते हैं ना, हम चेज़ नहीं करते, हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? वैसी एनर्जीज़ में आपको टैप इन करना है, ठीक? एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। और एक बात, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि आप में से काफ़ी लोग कोई न्यू पार्टनर के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ हुई है, इसमें आपके लिए कुछ खास छुपा हुआ है। एक और मैसेज है जो मुझे मिल रहा है, क्योंकि द एम्प्रेस आएगा तो मैंने कुछ लोग के लिए वो चीज़ बोली थी, तो उन्हीं के लिए ये मैसेज मैं दूँगी, जो वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, जो आपका सोलमेट हो सकता है, जो आपका लवर्स हो सकता है और आपकी उनसे आगे जाके शादी हो सकती है। वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं यहाँ पर। कुछ लोग के लिए मैसेज था, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, पर कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है यहाँ पर। एक मैसेज जो ये था, ठीक है? तो हो सकता है कि ये अब आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या चूज़ करना है। फिलहाल मुझे यहाँ पे मिलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 लोग का मिलन होना तो तय है। जिस तरह से आपके कार्ड आए हैं यहाँ पे 100% लग रहा है, और स्पेशली जैसे 6 ऑफ कप्स आया है, दिख रहा है कि कोई पास से ही आ रहा है। मतलब कोई आपका जिनसे अभी बात नहीं चल रही है, जिनसे लड़ाई चल रही है, जिनसे बात नहीं, मतलब नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉल, नो मैसेजेस, या फिर हो भी रहा तो ऑन ऑफ चल रहा है। तो ये पर्सन हो सकता है आपको फिर से मैसेज या कॉल करके आपसे बात करने की, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।